छतरपुर जिले के अंतर्गत अनेक गांव पुरातत्व धरोहर से संपन्न हैं। यहाँ गांव में आज भी प्राचीन धर्म, कला और संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। पुरातात्विक महत्व होने के बाद भी सरकारी उदासीनता के कारण एक गांव और यह प्राचीन धरोहर उपेक्षित पड़ी है। इन्हीं में से एक गांव है अचट, जो नौगांव और ईशानगर के बीच स्थित है। इस गांव में धर्म और इतिहास से जुड़ी हुई कई निशानियां प्रत्यक्ष मौजूद हैं। गांव में कहीं पर भी खुदाई शुरू करते हैं तो जमीन से पुरातात्विक महत्व की वर्षों पुरानी मूर्तियां निकलने लगती हैं। स्थानीय लोग कलेक्टर संदीप जियार से मांग कर रहे हैं कि गांव के जीर्णोद्धार और इसके पुरातत्व महत्व को समझते हुए इसका विकास किया जाए। आज हम खड़े हैं ग्राम अचट्ट में, जहां पर एक मूर्ति ऐसी है जो अद्भुत है। अपने आप में देखने लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। अभी महाराज जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पुरानी मूर्ति है और लगभग 4 से 5 फीट की ऊंचाई में है। हम जैसा कि आपको दिखा सकते हैं एक एक चीज़ जो कि काफ़ी समय पुरानी आकृतियां, मंदिर के पास जो सीढ़ी है यहाँ पर डिजाइन बनाई गई है। यहाँ पर आपको जैसा कि दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के ग्राम अचट्ट की हैं। अचट्ट में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जहाँ पर विष्णु भगवान की 5 फीट ऊंची प्रतिमा खड़ी अवस्था में है, जो अपनी तरह की एक अलग कारीगरी के साथ अनूठी हो जाती है। यह प्रतिमा चंदेल कालीन बताई जाती है। एक ही चट्टान से निर्मित भगवान विष्णु खड़ी हुई अवस्था में ज्योति युक्त बड़े नेत्रों के साथ नजर आ रहे हैं। प्रतिमा को देखकर ही इसकी भव्यता और इसके धार्मिक महत्व को महसूस किया जा सकता है। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि इससे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं मिला सकता। 5 मिनट नजर मिलाने के बाद नजर को हटाना पड़ता है, क्योंकि इनकी आंखों में इतना तेज है कि नजर अपने आप हट जाती है। इसी प्रकार इस गांव में एक सहस्त्र यानी 1000 मुखी शिवलिंग मौजूद हैं। आमतौर पर इस प्रकार की प्रतिमाएं एवं शिवलिंग चंदेल काल के समय बनाई जाती थीं। उक्त दोनों प्रतिमाएं जमीन की खुदाई से ही निकली थीं। यहाँ रहने वाले महंत बताते हैं कि भगवान विष्णु का ही एक नाम अच्छित है। इन्हीं के नाम पर कभी ग्राम अच्छित नगर हुआ करता था, जो धीरे धीरे अपनी उपेक्षाओं के कारण अचल हो गया और अब अपभ्रंश होकर इसका नाम अचट्ट हो गया। ये 10वीं शताब्दी से पहले का है, जब औरंगजेब ने मूर्तियों को खंडित कराया था, उससे पूर्व की हैं। क्योंकि यहाँ पहले बहुत मूर्तियाँ थी, कम से कम 500-700 से अधिक मूर्तियाँ थी। वो सब खंडित थी, कुछ खंडित थी, कुछ थी, जिनको हमने जो है हमारे पूर्व महंत श्री महंत प्रेमदास जी थे, यहाँ धुबेला है, वहाँ पर जमा की हैं। आज भी वहाँ पर हैं। और यहाँ की विशेषता है कि आज भी यहाँ सिद्ध लोग विशेष अवसर पर आते हैं। अभी 4 या 5 साल की बात है, पूर्व में एक यहाँ पुजारी जी थे और एक यहाँ बटाई वाले आम के नीचे लेटे हुए थे। तो देखा रात को 12 बजे के आसपास यहाँ जैसे बारात आती है, बारात की तरह गाजे बाजे से आ रहे थे। पुजारी जी बंद करके सो रहे थे यहाँ। तो अचानक उनको लगा कोई खोल के अंदर आ रहा है, तो डर की वजह से एकदम यहाँ से कूद करके बाहर गए। तो उनको ये दिखाई पड़ा और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो ऐसी घटना गांव वालों से भी बताते कि यहाँ लोग एकादशी का था दिन, देव उठानी एकादशी, तो उस दिन का समय है ये। और इस मूर्ति की विशेषता को बता दी है। इसका नाम पूर्व में अचलपुर था। अचलपुर गांव के नाम से उसको अपभ्रंश करके अचट्ट हो गया है। और यहाँ पर जो है यदि गवर्नमेंट चाहे तो ये दर्शनीय तीर्थ स्थल के रूप में विशेष जो भी यहाँ आएंगे, लगभग सब तो नहीं कह सकते, 80-90% लोगों की कामना पूर्ति होगी सच्चे भाव से जो करें। वैसे तो 100% होगी, किंतु सच्चे भाव से यदि प्रार्थना करके अर्जी लगा के जाइए तो उसकी 100 में 100%। महाराज जी, देखा गया है कि काफ़ी मूर्तियाँ खंडित पाई जाती हैं, कहीं पर भी जाएं तो काफ़ी मूर्तियाँ खंडित पाई जाती हैं। यहाँ पर कैसे गाँव के लोगों ने जब मूर्ति बचाई, इसका इतिहास जानना चाहेंगे। जिस समय इसको वापस मतलब मूर्ति को चोरी हो गई कि यहाँ गवर्नमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ से 2-3 बार मूर्तियाँ चली गईं। तो टीआई साहब ने आकर के सारी मूर्तियों का आंकलन किया। किसी की 50 लाख कीमत, किसी 25 लाख, किसी 10 लाख। उन्होंने कहा, हमारे पूर्व महंत श्री प्रेमदास जी थे कि जितनी मूर्तियाँ थीं उसको जो है धुबेला में भिजवा दी। और इनको भी जो यहाँ की मूर्ति है छोटी भाई इस तरफ की बाहर देख रहे हैं जगमोहन में, इसको ले जाने का प्रयास कर रहे। गाँव वालों ने मना किया, दोनों को ले जा रहे थे।
इसको इतना प्रयास किया कि हद से ज़्यादा, किंतु वो मूर्ति वहाँ से उठी नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, पूरे गांव के सामने की बात है। कम से कम यहाँ 200-500 आदमी हैं, उनके सामने की। पुरातत्व वालों ने पूरा अपना जोर लगा लिया, किंतु मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। ये प्रत्यक्ष मूर्ति की शक्ति, क्योंकि यहीं रहना चाहती थी, यहीं वास करना चाहती थी, इसी अचलपुर में कृपा कर रही थी। स्थानीय लोग बताते हैं अचट्ट गांव में आज भी 10 से 15 फीट की खुदाई पर मलबे में मिट्टी की जगह पुरानी ईंट और मूर्तियां मिलने लगती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि उनके खेतों में अब तक खुदाई में कई छोटी बड़ी खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। गांव में एक कुएं की खुदाई के दौरान जब मिट्टी ज्यादा धसक गई तो यहाँ से मलबा हटाया गया। यहाँ पर ग्रामीणों को एक ऐसा कुआं मिला जिसके नीचे की ओर एक सुरंग जाती है। वक्त के साथ यह सुरंग भीतर से मलबे में धंस गई, लेकिन कुएं के नीचे से अब भी उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि यह गर्भ गुफा मंदिर के अंदर से कुएं के पास तक बनाई गई है, जिसे काफी समय पहले निर्मित किया गया था। और उनसे जानी है यहाँ के इतिहास की बात। और आज यहाँ पर जो गांव का नाम अचट्ट है, इसका नाम पुराने समय में अचलपुर था। और यहाँ पर मूर्तियाँ निकलती हैं, काफ़ी मूर्तियाँ निकलती हैं। उनसे ये भी जाना हमने कि जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित कैसे नहीं हुई हैं और कैसे गांव के लोगों ने बचाया। और काफ़ी समय पुराना मंदिर है। हम आज यहाँ पर खड़े हैं, हमने आपको इस चीज़ की जानकारी जितनी जुटा पाए उतनी जानकारी दी।